नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं ढाका में। और ढाका में जो है एक देखिए कुंवारी लड़की का एक 3.5 साल का बच्चा हो गया है। ये सोचने वाली बात है कि कुंवारी लड़की का कैसे बच्चा हो जाता है। और मोतिहारी में आज से 2 दिन पहले जो है काफी इनका पति जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, लव स्टोरी का मामला चल रहा था। उसके बाद में इनका गर्भपात हो गई और गर्भ होने के बाद में जो है 3.5 साल का बच्चा भी हो गया है। लेकिन ये एक कोर्ट से लड़ रही है, केस लड़ रही है कि आखिर हम उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही शादी के पहले ही बच्चा हो गया। ये कहाँ तक सही है। और कोर्ट में जाकर के काफी झगड़ा हुआ है, मार भी हुआ है और तमाम तरह के पुलिस प्रशासन इन दोनों को पकड़ करके ले गया। उसके बाद फिर कहीं और अलग जगह पर छोड़ करके चला गया। बाकी भगा दिया गया, लड़के को अलग से भगा दिया गया और कोर्ट का प्रक्रिया है वो चल रहा है। बाकी इनसे जानते हैं कि आखिर ये कुंवारी लड़की का बच्चा कैसे हो जाता है और पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देता है। बिहार में लव स्टोरी का मामला जो है हमेशा वायरल होता रहता है, लेकिन इस प्रकार का मामला जो है अभी तक तो नहीं मिला था। लेकिन कुंवारी लड़की का 3.5 साल का बच्चा हो जाना ये कहाँ तक सही है। सबसे पहले आपका जो शुरुआत हुआ था लव स्टोरी, ये कैसे सब हुआ था? वो रिलेशनशिप में पड़ता है। यहाँ रिलेशन में फुआ का लड़का लगेगा। अच्छा। हाँ, वो जब मेरे घर आता था तो बहुत उसके वो अपने घर पे भी ले जाता था, मेरे घर पे भी। वहीं से शुरू हुआ ये सब कहानी। वो मेरे साथ पहले जबरदस्ती किया। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ जबरदस्ती किया। फिर उसके घर वाले, उसका परिवार, वो बोला कि हाँ शादी करा दिया जाएगा। बहुत मनाने के बाद हम मान गए कि हाँ ठीक है चलो। जब रिलेशन में ही है, सोचे कि ज्यादा यति नहीं होगा, शादी कर दिया जाएगा। शादी करने का वादा जब किया आप था। फर्स्ट टाइम में जब आपसे जबरदस्ती किया था उस टाइम आप नहीं रोके उसको? रोके, बोले कि भाई बहन का रिश्ता है, ये गलत कर रहे हो, फिर भी नहीं माना। बोला ये सब सही है, हम शादी कर लेंगे। घर कौन वाले को सा? बताई थी उस समय? नहीं, उस टाइम नहीं बताई थी। कौन सा ये थी है कि हम लोग अलग अलग का है, हो जाएगा शादी। अच्छा, नाता में भाई बहन लगेंगे आप लोग। तो ये जो मामला हुआ है अपने घर वाले से कितना दिन तक छुपा कर रखी थी? लगभग 1 साल। 1 साल तक छुपा कर रखी थी। कब से उनसे बात करती थी? 2015-16 से ऐसे ही करके। अभी आपका एज कितना हो गया होगा? अभी वही हो रहा होगा 20, 20। 19। हाँ, 19-20। तो 2015 यानी कि आप 10-12 साल के थी तब से उनसे लव करती हैं। हाँ। तो अचानक जब आप लोग संबंध बना रहे थे तब ये बच्चा गर्भ हो जाता, उसके बाद में ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ, लोग हाँ के घर के हाँ। लोग जाना। नहीं, घर का लोग पहले से ही जान रहा था। मेरा माँ बाप जब जाना तो बोला कि ये गलत कर रहा है आपके लड़का, ये सही नहीं है। आप जहाँ तक है कि आप अपने लड़के को संभालिए, हम अपने लड़की को संभालते हैं। बहुत कुछ कहा सुना हुआ, हर चीज हुआ। लड़का यहाँ आया, यहाँ पे पकड़ाया। बोला कि बहुत चल गया, मेरे साथ रहा एक रात, तो बोला कि सब बहुत कुछ चल गया, हो गया ये सब। हम चाहते हैं कि अभी सबका पकड़ा कर शादी हो जाना चाहिए। उसका फैमिली तो पकड़ाया हुआ था, तो मेरे से रोध होकर के मेरे ऊपर, मेरा माइंड वॉश पहले से ही कर रखा था। पहले रोध होकर के वही बोला कि मैं 4 महीना के बाद शादी कर लूंगा, मेरा 4 महीना में नौकरी लगने वाला है। लेकिन नहीं लगा। यही सब लफड़ा, उसके माँ बाप बोला कि अब शादी नहीं करेंगे। उसके बाद ये सब लफड़ा होने लगा। अब मेरा गर्भपात हो गया, तो गर्भपात रह गया तो ये उसके घर, वो घर पे भी ले जाता था। मठिया जिरात में भी रखा हुआ है। उसके घर पे आप रही हैं? हाँ, बहुत दिन तक रहे हुए हैं। वो ले जा करके रखता था, उसका माँ बाप यही बोलता था कि हम शादी करा देंगे। बहुत दिन तक रखता था, उसके पूरा फैमिली बोला हुआ था कि हम शादी करा देंगे, लेकिन आज तक शादी दूसरे से शादी करवा दिया गया है। तो आप लोग दोनों भाई बहन जो है पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिए हैं। शादी से पहले संबंध कौन बनाता है, रिलेशनशिप में कौन कौन रहता है, ये कहाँ तक सही है? आपको क्या इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये काम आप लोग किए हैं? हाँ, ये सही नहीं है। जहाँ तक कि हमको भरोसा दिलवाया गया था कि हाँ हम शादी करेंगे, मुझे नहीं पता था कि वो ठुकरा दिया जाएगा। मुझे पता रहता तो मैं क्या ऐसा करती? नहीं ना देश का करती। संविधान है वो भी मानता है कि 18 साल के 20 साल के बाद हो जाएंगे तबे आपको लव करना है, कोर्ट मैरिज करना, चाहे कुछ भी करना है। आप लोग उसके पहले ही करके बहुत गलती कर दी है, ये कहाँ तक सही है? हाँ, माना ये गलत हुआ है, लेकिन हमको भी इंसाफ चाहिए। हम कोर्ट केस लड़ रहे थे, लेकिन बीच में शादी करा दिया। वो सब बहुत कुछ हुआ था शादी के। वो शादी उसके घर गया। जब ये बच्चा रह गया ना, तो मुझे बुला ले गया था। ले करके रखा, 1-2 दिन रखा। उसके बाद फिर घर पहुंचा दिया, फिर ले गया, वही मारपीट किया। और उसके बाद विद्यापति जंगल जो है, बहुत बड़ा जंगल है, उसमें फेंक दिया। मेन कोरोना टाइप में 2020 में 15/5/2020 को हमको मारा।
वहीं 18/5 को अथी केस हुआ था। पंचायत वगैरह में सब चीज वहाँ के मुखिया सब कोई सकारा हुआ था कि हाँ हम शादी करवा देंगे, लाइए आप अब अपने 22 लड़की मार्च को को। लॉकडाउन हो गया था। हाँ, लड़की को लाया जाए, हम शादी करवाया जाए। बहुत बहुत कोई बोला साला को पकड़ शादी करवाया जाए। बहुत गलत किया है, लड़की के साथ मारपीट बहुत किया है। हम बहुत ऐसे करके बचते बचाते आए हुए हैं। हमको ढाका के थाना लोग लाए हुए थे, पुलिस वाले मेरे घर पे छोड़े हुए थे, तो वहीं बोले हुए थे कि बाद में केस करना, तो वही सब हुआ है। तो केस किए हैं आप, कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट में वो भी जा रहा है, कह रहा है कि हमारा डीएनए जांच हो, क्या क्या कह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप क्या कर पाएंगे? डीएनए जांच अगर वो कह रहा है तो करवाया जाए, हम मानते हैं। जब वो कह रहा है ना कि नहीं है मेरा, तो मेरे पास सबूत है, जो बोला है मेरा बच्चा का हाथ टूटा है, तो क्या वो ये गलत है? जब वो जिसमें मुझे चुप करा रहा है, बोल रहा है कि मुझे मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, क्या वो गलत है? हम वीडियो भेजते हैं, दिखा देते हैं आपको। वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, जो भी प्रूफ होगा भेज दीजिएगा। बाकी ये बिहार के लोगों को आप क्या कहेंगे, बताइए कि ये गलत किए हैं कि गलती दोनों में है कि एक में है, बताइए। गलती तो पहले वही किया, माना कि मेरा भी हो गया। मैं तो जानती नहीं थी, मैं तो उस टाइम बच्ची थी, मेरा उम्र ही मिला लीजिए, आज भी मिला लीजिए, मुझे नहीं। तो देखिए, बिहार के तमाम जो लोग हैं, इस खबर को सुन करके आपका जो है दिमाग खराब हो जाएगा कि आखिर 12 साल की बच्ची थी उस समय, कैसे एक भाई जो है फूफा का लड़का लगेगा, अपने बहन को ही प्यार के जाल में फंसा लेता है, संबंध बनाने लगता है। लगातार संबंध बनाने के बाद जो है एक बार गर्भपात हो जाती है, गर्भ में इनका बच्चा रहने लगता है। उसके बाद जो है ये पूरा गांव में जो है ढोल मचने लगता है। ठीक है, ढोल मचने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि ये मामला यहाँ तक नहीं बल्कि कोर्ट में, कितना दिन से कोर्ट में मामला चल रहा है? 4 साल से चल रहा है। हम दर दर भटक चुके, डीएसपी एसपी सबके पास गए, कोई हल नहीं निकला। वो तो 1.5 साल तक ऐसे ही भाग रखा था। केस होने के बाद भी, रेप केस में ऐसा तो मैं कभी नहीं सुनी थी कि रेप केस होता है तो 1.5 साल तक भागा रहता है। 1.5 साल तक भागा हुआ था। जब बच्चा पैदा हो गया, बहुत 1 साल हो गया, वही 6 महीना 1 साल हो गया, तब वो आया। अच्छा, हाजिर होने कोर्ट से पहले जो है आप थाना में कई बार गए होंगे, तो थाना वालों ने क्या आपका सपोर्ट किया? वो लोग कोई सपोर्ट नहीं किए, उसके ही तरफ से बोल रहे थे कि ये सब तुम्हारा ही गलती है। ये सब वो सब कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, लड़का को पकड़ रहे थे। बहुत कुछ होने के बाद चार्जशीट किया गया जमीन जब्ती होने के लिए, तो लड़का हाजिर हुआ। अब आप क्या चाहती हैं? अब वही अभी तो वहां पे मारपीट किया था, वो सब ये रहा, देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ है। उसका भाई बोल रहा था कि 500 के रोज पे रखेंगे तुमको, तुम रहोगी। गाली दे रहा था? हाँ, बहुत रंग के गाली दे रहा था। उसका भाई बाप आया हुआ था, उसका भाई बाप बहुत गाली दे रहा था। वो एक लड़का को भी लाया हुआ था कोई थाना में से, हाँ। वो भी उसी के साथ में था। वो पता नहीं क्या बात किया, मुझे कोई हेल्प नहीं मिली वहाँ की पुलिस से भी। उस दिन भी कोई हेल्प नहीं मिली, वो लड़का को भगा दिया गया। हम लड़का के साथ जाना चाह रहे थे, हम मुझे मार पीट करके जख्मी करके वो भगा दिया गया। यानी कि लगता है आप लड़का को पूरी तरह से पकड़ लिए थे, पकड़ने के बाद जो है प्रशासन ही मिलजुल कर भगा दिया गया, सब कोई भगा दिया मिल करके। तो प्रशासन ही इस देश का जो है एक सिस्टम के अंग में काम करता है, बहुत बड़ा बेमिसाल रूप लेकर के काम करता है। तो क्या आपको कोर्ट पे उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? 4 साल से आप लड़ रही हैं, आपका बच्चा भी 3.5 साल का हो गया, क्या उम्मीद है कोर्ट से आपको? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिन से दर दर भटक रही हूँ, इसीलिए मैं मीडिया में आई हूँ। मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे इंसाफ चाहिए। जितना दिन से मेरे साथ इतना गलत किया, वो भी आप लोग देख भी किए, हम बताए, उसके सामने में सबूत बताए, हर चीज़ बताए हुए हैं। हम चाहते हैं कि अब वो लड़का के घर हम रहें, उसके घर पे ले जाकर हमको रखा जाए, वहीं पे रहा जाए। उसका बेल जो हुआ है, जो शादी के ऊपर बोला था कि हम शादी करेंगे, वही उसी की वजह से उसका बेल हुआ है, उसका बेल तोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने दूसरा शादी कर लिया है। अभी भी दूसरा शादी वो कर लिया है? हाँ, वो दूसरा शादी कर लिया है, इसलिए उसका बेल तोड़ दिया जाए, हम चाहते हैं यही। बाकी देखिए, भाई बहन का रिश्ता जो है शर्मसार हो गया है, और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में देखा जाए तो ऐसा भाई बहन का जो रिश्ता है पूरे इंडिया में शर्मसार हो गया है। दूसरा बात आपसे हम बोल दे तो ये कैसे एक फुआ का लड़का जो है अपने बहन को 12 साल की उम्र में जो है अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, पूरी तरह से इनका शोषण करता है, और उसके बाद जो है गर्भ में भी बच्चा रहता है। बच्चा भी आज 3.5 साल का हो गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब घूम चुके हैं,
थक करके लास्ट में आकर के मीडिया में आकर इनको बोलना पड़ रहा है कि हमको न्याय चाहिए। बाकी ये उम्मीद किससे करेंगी, अब ये तो सोचने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। और ऐसे ऐसे लड़की और ऐसे ऐसे लड़के को और ऐसे ऐसे भाई बहन को जो अपने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन भाई बहन के पास भी पहुंचे जो इस तरह के हरकतें ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद।